ये दादा विंसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद वो दुनिया में वही एक ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ जानता था। वो इंजीनियर था, डॉक्टर था, टीचर था, व्हाट नॉट, लियोनार्डो दा विंसी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो वी डू नॉट नो एवरीथिंग। तो डोंट हेजिटेट टू गो टू द स्कूल टू लर्न अबाउट योर चाइल्ड कि आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत है या आपके बच्चे को क्या नहीं मिल रहा। So this is one thing where I feel that parents' help is required in a school. So visit, और ये सिर्फ मेरे कहने से ही नहीं, क्योंकि ठीक है मेरा एक्सपीरियंस है स्कूलिंग का, मेरा एक्सपीरियंस है 1000 स्कूल के सिस्टम में मैं काम करता हूँ, लगभग हंड्रेड्स ऑफ द स्कूल्स मैंने पर्सनली विजिट किए, हजारों टीचर और बच्चों से बात करने का एक्सपीरियंस है इसका। लेकिन ये औरों का भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे सर्वेज ये कहते हैं कि जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके बच्चे काफ़ी आगे तक जाते हैं। जिनके पेरेंट्स स्कूल जितनी ज़्यादा बार जाते हैं उनके बच्चों की परफॉर्मेंस में निखार आता जाता है। तो हु स्टॉप्स यू टू कमिंग टू द विद्यालय? रादर मुझे हर बार ये सुनने को मिलता है कि प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि साहब हम तो बुलाए थे पेरेंट डे पे, नोबडी इज कमिंग। सो वेदर वी डोंट हैव टाइम, वी आर टू बिजी। एंड आई टेल यू, इस बारे में मैं एक सेइंग कहीं पे पढ़ रहा था कि नो वन इज बिजी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी बिजी नहीं होता, समस्या सिर्फ प्रायोरिटीज की होती है। नो वन इज बिजी, द प्रॉब्लम इज विद द प्रायोरिटीज। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं बिजी था इसलिए नहीं आ सका या आ सकी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक काम था मेरे पास। क्या आप यही कहना चाहते हैं? आप ऐसे सोचते नहीं, लेकिन मतलब उसका यही है। जब आप ये कहते हैं कि आई वॉज बिजी एंड आई कुडंट कम, तो आप ये कह रहे हैं कि आई हैव समथिंग विच इज मोर ऑफ प्रायोरिटी। कोई ऐसी चीज मेरे पास थी, कोई ऐसा काम में मैं फंसा हुआ था जिसकी प्रायोरिटी मेरे बच्चे से ज्यादा है। एंड आई बिलीव इट इज नॉट ए ट्रूथ। आप भी अपने अंदर से आपको भी लग सकता है कि नहीं, यस ऐसा कैसे हो सकता है। बिना जाने बिना सुने आपसे एवरीवन कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके बच्चे ही होते हैं। तो प्लीज नेवर से लाइक दिस कि आई वाज बिजी, आई कुड नॉट कम। यू कम सम अदर टाइम, बट डेफिनेटली यू आर वेलकम इन द विद्यालय, you join hands with the vidyalaya. So this was the one thing which I was saying, I wanted to say to you. The second thing which is happening with everyone actually in the vidyalaya, and children are very much perturbed about it. We start comparing. This comparison start not only this is a problem with the parent, this is a problem with the teachers also. We start comparing, वो तो ऐसे कर रहा है, आपने वैसे नहीं किया, उसके इतने नंबर है, मेरे तुम्हारे इतने कम नंबर है। प्लीज स्टॉप दिस। आपने कोई ऐसी क्लास देखी है जब आप पढ़ते थे, या आपने कभी किसी और स्कूल में या किसी सिस्टम में या इस पूरे ग्लोब पे कहीं कोई ऐसी क्लास देखी है कि 40 के 40 बच्चों के 1 से नंबर हो? क्या ऐसा होता है कभी? इट नेवर हैपन्स। डिफरेंट बच्चे हैं, यूनिक बच्चे हैं, कोई मैथ्स में ज्यादा लाएगा तो कोई साइंस में ज्यादा लाएगा, कोई किसी में भी ज्यादा नहीं लाएगा, तो वो कुछ और कर रहा होगा, कुछ और अच्छा करेगा। ऐसी कोई क्लास किसी देश में किसी स्कूल में नहीं मिलेगी जिसमें सारे बच्चों ने एक साथ अच्छा किया, सबके मैथ्स में 40 में से 40 आ गए। कुछ के कम आएंगे, कुछ के ज्यादा आएंगे। सो बट आवर लव बिकम कंडीशनल। और नंबर अच्छे आएंगे तो वो यू आर सो गुड चाइल्ड, यू हैव मेड मी प्राउड, एंड इफ योर मार्क्स आर लेस द लाइफ विल बिकम मिजरेबल। I tell you, I was also a teacher and I taught physics for long. I remember, I will just give the anecdote from my life itself. When I become assistant commissioner, teachers would actually, they would say कि यार ये तो assistant commissioner का बेटा है मेरा। My child was in class 6 or 7. One teacher came to me, he was also feeling very shy to say that कि उसके English में नंबर 25 नंबर आए हैं 40 में से। इस साइड की सर वो थोड़ा कम मेहनत कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा देखिएगा उसको, एंड ऑल दैट। वहीं पे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 36, 38, 40 नंबर भी थे।
Well, because I understand my child, I understood my child. What I said, teacher, I said this. कि नहीं, या 25 is less, लेकिन वो अच्छा कर सकता था. वो और अच्छा कर सकता था अगर मैं उसकी फुटबॉल बंद करा देता. अगर वो शाम को फुटबॉल खेलने नहीं जाता दोस्तों के साथ, तो शायद 5 नंबर और ज्यादा आ जाते. हो सकता है वो 30 नंबर ले आता. अगर वो वीडियो गेम नहीं खेलता घर पे आधा घंटे, तो हो सकता है 35 आ जाते. हो सकता है और ज्यादा आ सकते थे अगर वो कार्टून नेटवर्क पे टॉम एंड जेरी नहीं देखता या सिंचैन नहीं देख रहा होता. ओके, ये सारा कुछ बंद कर दूं तो हो सकता है कि वो 35 या 40 नंबर उसके आ जाते. बट बिकॉज ऑफ दैट शुड आई क्लोज एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड? सिर्फ कि 40 में से 35 नंबर आए, 40 में से 38 नंबर आए. हमारा एंड यू विल नॉट बिलीव, अगले दिन वो टीचर मेरे पास फिर से आए और उन्होंने कहा कि सर, मतलब घर पे जाके मैंने जब ये पॉइंट डिस्कस किया अपनी वाइफ के साथ, उनका बेटा 10th में था, एंड ही सेड कि सर, यू हैव आवर आईज, वी आर फीलिंग एज इफ आवर आईज आर ओपन. हम कर क्या रहे थे अब तक अपने बच्चे के साथ? दोस्त नहीं, टीवी हमने बंद कर दिया, कंप्यूटर नहीं, नथिंग. पूरे 2 साल से हमने उस बच्चे को इसी कंटिन्यूअस प्रेशर में रखा है. आखिर आप ये खुद सोचिए, आप आखिर ये सब कब करेगा बच्चा? टॉम एंड जेरी क्या वो 40 साल का होके देखेगा? Isn't it so? फुटबॉल में किक मारने क्या वो तब जाएगा जब घुटनों में जान नहीं बचेगी. The point is that let the children enjoy their childhood. It is not going to come again. ये 12 साल जिंदगी के दोबारा थोड़ी मिलने वाले हैं. बट आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो आप उसे पढ़ने के लिए ना कहें. आई एम नॉट सेड दिस, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सेड दैट. सो दिस इज सेकंड थिंग, प्लीज डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड. योर चाइल्ड इज ए यूनिक चाइल्ड. सी हर पोटेंशियल. वो क्या अच्छा कर सकता है वही आप देख सकते हैं. इसी किताब में मैं पढ़ रहा था कि एक टीचर की क्लास में बहुत तरह तरह के स्टूडेंट थे, गिलहरी से लेके और एलिफेंट तक, चिड़िया, डक, फिश एंड ऑल दैट. तो अगर वो कहे कि भाई तैरने का कंपटीशन है तो फिश ही नंबर 1 आएगी. Isn't it so? पेड़ पे चढ़ने का है तो गिलहरी तेजी से चढ़ जाएगी, एलिफेंट कैन नॉट. एलिफेंट मे बी गुड समवेयर एल्स. So the point is, try to invest some time on your child. The only thing which I am telling you, कि अपने बच्चे पे थोड़ा सा समय लगाएं. एंड प्लीज, मुझे पता है कि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है. आई वॉज टोल्ड कि 100 और पेरेंट्स हैं. फिर भी मुझे लगा कि एक पेरेंट अगर अपने बाकी दोस्तों के साथ ये बात शेयर करेगा तो हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे. कि प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम ऑन योर चिल्ड्रन, बिकॉज यही राइट इन्वेस्टमेंट है. एंड लास्टली, लेट अस नॉट पुट आवर ड्रीम इन देयर आईज. इन बच्चों ने दे आर नॉट बोर्न टू फुलफिल योर ड्रीम्स. आपको अजीब लग सकता है, लेकिन दे आर बोर्न टू फुलफिल देयर ओन ड्रीम्स. वो अपने सपने पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि हमारे सपने पूरा करने के लिए. So let them see their own dreams, or you can give them one dream if they don't have. Let them work on their own dream and see the difference. This I want to tell to the teachers too. Treat every child as a unique child. Every child is a unique child. You can observe him, but don't evaluate because of one grade, one mark. If you are not able to see the potential of the child, this is not the actually fault of the child. This is the fault of the system. कि हम सिर्फ उसके ये देखते हैं कि मैथ्स में अच्छा कर रहा है कि नहीं, साइंस में अच्छा कर रहा है कि नहीं, कितनी अच्छी मेमोरी है. हम और कुछ पहचान ही नहीं पाते बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली ट्रेन फॉर दैट. कि हम बच्चे के सारे टैलेंट को देख पाए. कहा जाए तो हम में वो टैलेंट ही नहीं. और इस तरह से टैलेंट अनहिडन, जो अनडेसिफर्ड चला जाता है और बच्चे के उस टैलेंट को कभी भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. तो लेट अस बी बेटर.
हम बच्चे का वो टैलेंट देख पाए जो स्कूल नहीं देख पाता, जो टीचर नहीं देख पाता, या जो कोई नहीं देख पाता है। एज ए पेरेंट तो कम से कम हम तो देख सकें। थॉमस अल्वा एडिशन सभी ने नाम सुना होगा। जब उसकी टीचर ने उसके रिपोर्ट कार्ड पे स्टूपिड लिख दिया तो कहते हैं कि उसकी मदर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे को उस दिन के बाद स्कूल नहीं भेजा। और थॉमस अल्वा एडिशन मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिएटिव बंदा। दुनिया में अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसके नाम पे इतने ज्यादा आईपीआर हो, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इतने सारे पेटेंट दुनिया में किसी ने नहीं कराए जितने एडिसन ने कराए। और उसके बाद आप सोचें कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा इंसिडेंस था। सो हैव फेथ इन योर चाइल्ड, दे विल कम अप। थैंक यू।